निर्माण के क्षेत्र में एक सांसद के रूप में माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का यह छठा कार्यकाल है। अलंकरण समारोह के इस अवसर पर आपका हमारे बीच उपस्थित होना वास्तव में हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभा को संबोधित करें। अलंकरण समारोह की मुख्य अतिथि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री परम आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, मंच पे हमारे मित्र MOS फाइनेंस भगवत कारट जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज जी, CBIC के चेयरमैन विवेक जौहरी जी, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन बालेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी कर्नाटका से आए हुए हमारे अधिकारीगण, साथियों, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस खुशी के मौके पे आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। निश्चित तौर से आज का दिन आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है और ये क्षण बहुत मेहनत और तपस्या के साथ आता है। मैं 2020, 2021, 2022 का पुरस्कार का सूची देख रहा था। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी तरीके से निर्णय लिया जाता है। टॉप से लेके बॉटम तक इसमें अलंकृत हो रहे हैं। कुछ लोग काम करते हैं जो दिखता है, लेकिन बहुत से लोग साइलेंटली वर्क करते हैं और इस सूची में मैंने देखा है कि उन सब का नाम समाहित किया गया है। जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है। आम आदमी सबसे पहला लक्ष्य होता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में कुछ लोग 10 से 6 अपना काम करते हैं, कुछ लोग निष्ठा और मेहनत से काम करते हैं। जो निष्ठा और मेहनत से काम करते हैं आज वो अलंकृत हो रहे हैं और साथ ही साथ उनको बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, हम लोग के साथ भी बहुत से लोग अधिकारी के लोग रहते हैं कि अपने परिवार के किसी भी कार्य में सहभागिता नहीं ले पाते। बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग में जाना होता है तो भी नहीं जा पाते हैं। बच्चे का अच्छा मन रहता कि पिताजी हमारे मीटिंग में आवें। घर में कोई फंक्शन होता है वो भी छोड़ना पड़ता है। त्योहार तक का भी त्याग करना पड़ता है मित्रों। इसलिए बिना परिवार के सपोर्ट के यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मैं उन परिवार के लोगों को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग के नाते ही आज यहाँ तक आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं जो आज अलंकृत हो रहे हैं वो डिपार्टमेंट के लिए एक लाइट हाउस की तरह होंगे, प्रकाश स्तंभ, कि जिस प्रकार से समुद्र में जब दिशा भटक जाते हैं लोग तो लाइट हाउस के सहारे किनारे आते हैं। आज आपका ये अलंकरण जो हो रहा है उसको देख करके कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के बहुत से लोग उस तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे मित्रों, क्योंकि मानव का जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ होता है मित्रों। हमारे समाज में, सृष्टि में जानवर भी हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन होता है मित्रों। कुछ का लक्ष्य होता है कि हम बहुत पैसा कमाएं, अरबपति खरबपति बनते हैं, लेकिन अंत में उनका होता है मानव सेवा। और आपने देखा होगा, चाहे वो बिल गेट्स हो चाहे जिम प्रेम जी हो, जब एक सीमा तक पहुंच जाते हैं तो दान पुण्य के माध्यम से कहीं ना कहीं मानव सेवा करने का ही काम करते हैं। वो दान द्वारा सेवा करते हैं और आप अपने कर्तव्यों द्वारा सेवा देश का करते हैं, क्योंकि जो भी आप एक भी फाइल चलाते हैं
उससे जो ऑर्डर्स निकलता है भले वो सरकार के लिए होता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मानव सेवा में उसका उपयोग करती है, तो आपका भी मानव सेवा कहीं ना कहीं होता है। विभाग का योगदान फेसलेस, पेपरलेस, कॉन्टेक्टलेस जब से हुआ है, कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स को हमारे घूमना पड़ता था, जगह जगह दौड़ना पड़ता था, आज इससे कहीं ना कहीं बहुत आसानी हुई है। अभी बजाज साहब भी कह रहे थे कि कोविड काल में हमारे डिपार्टमेंट के लोग, जब पूरा देश अपने घर में बैठा था, निकलने से लोग डरते थे, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन वर्कर की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन किया, और जो विदेशों से हमारी दवाइयाँ आ रही थीं, चिकित्सा उपकरण आ रहे थे, वो जल्द से जल्द देश में पहुँचे, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। तो जीएसटी संग्रह कोविड काल के बाद मुझे प्रसन्नता है कि इधर 5 महीने से 1,30,000 करोड़ का रिकॉर्ड छू रही है, उसके लिए मैं भी आप सबको बधाई देता हूँ। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में चला था, आपने अनुकरणीय काम किया है। 5,08,000 फाइलों का समीक्षा किया, जिसमें 3,08,000 फाइलों का आपने वीड आउट किया। वेस्टेज स्क्रैप्स निकाल करके 37,000 वर्ग फुट ऑफिस में स्पेस बनाया। मैं इन सब चीज़ों के लिए जो अंकित हुए उनके परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देते हुए और एक विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप जैसे अधिकारी, चाहे व्यक्तिगत कार्य हो चाहे डिपार्टमेंटल कार्य हो, हमारा ऑफिस और मैं स्वयं तत्पर रहूंगा आपकी मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. As public servant,